हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को संज्ञा से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, जो कि पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 भी देख चुके हैं और उस पार्ट 1 से पहले मैंने आप लोगों को संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकार के परिभाषा और उनके उदाहरण संबंधित काफ़ी डिटेल में बताया है। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वैसे चैनल पर भी प्लेलिस्ट बना दिया हूं मैंने, तो वहां से आप लोग जाके कंप्लीट व्याकरण का चैप्टर बाय चैप्टर देख सकते हैं आप लोग, अगर नया है तो। और वो संज्ञा के परिभाषा वाला जो वीडियो है वो भी आप लोग पहले देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसके बाद ये जो वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को एकदम संज्ञा से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप लोग देख लीजिए, उसके बाद कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं 100% आपका रिप्लाई दूंगा और उसे सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है, रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पूछा जा रहा है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कहा जाता है, देश रत्न। तो यहाँ जो रेखांकित शब्द है देश रत्न पूछ रहा है, उसमें कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ देखिए, देश रत्न से किसका बोध होगा? आप लोगों को पता होगा, देश रत्न अभी जस्ट इन्होंने बताया ही है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। तो देश रत्न अगर बोलेंगे हम तो किसका बोध होगा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, मतलब एक आदमी का बोध हो रहा है। तो मैंने बताया था, जो जिस संज्ञा से सिर्फ एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर आप लोग परिभाषा वाला वीडियो देख लीजिएगा तो और काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे मैं फिर भी यहाँ बताने का प्रयास करूँगा यथासंभव। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा बताए। तो यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया गया है, पूछ रहा है आप लोगों को इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं जातिवाचक संज्ञा है। तो मैंने बताया था, जातिवाचक संज्ञा में जो जिस संज्ञा से उस प्रकार के पूरे समूह का या उस प्रकार के पूरे जाति का बोध होता है उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो देखिए, सेना, तो सेना से क्या पता चलता है? सेना से समूह में रहता है हमेशा, तो ये तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। दुख को हम लोग छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, उसे सिर्फ अनुभव करते हैं, तो ये तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। श्याम क्या है? तो किसी खास लड़का का नाम है, तो यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो बच गया लड़का। लड़का बोलेंगे तो दुनिया में जितना लड़का है उस सभी का बोध हो जाएगा, इसीलिए लड़का क्या हो जाएगा? तो जातिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, जो सोना शब्द का भाववाचक होगा। तो यहाँ पूछ रहा है, जो सोना शब्द का भाववाचक क्या होगा? तो इसका जो भाववाचक होगा वो होगा शयन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 19 नंबर क्वेश्चन, जो निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो यहाँ पूछ रहा है जो भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो भाववाचक संज्ञा में मैंने बताया था, जो जिस संज्ञा को हम लोग देख या छू नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ देखिए, गुरु, गुरु क्या है? तो गुरु एक संज्ञा है। मनुष्य, देखिए मनुष्य क्या है? जातिवाचक संज्ञा। गुरु भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। वीर, दुनिया में बहुत सारे वीर होंगे तो वो वीर भी क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। यहाँ शत्रुता, शत्रुता मतलब क्या हुआ? दुश्मनी। तो आपको अगर किसी से दुश्मनी होगा तो उसे आप लोग देख थोड़े सकते हैं, आप सिर्फ अनुभव कर सकते हैं जो इनसे हमको क्या है? दुश्मनी है। तो इसलिए शत्रुता क्या हो जाएगा? तो भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर यहीं सिर्फ शत्रु देता तो शत्रु मतलब होता है सिर्फ दुश्मन, तो शत्रु क्या हो जाएगा? तो जातिवाचक संज्ञा। लेकिन शत्रुता बोला जाए तो शत्रुता क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। दोस्तों, लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ना कोई चार्ज लगता है, तो समझिए आप लोग, उससे हम लोगों को थोड़ा मोटिवेट मिलता है जो उस प्रकार के वीडियो मैं बनाता रहूं। नेक्स्ट जो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ पूछ रहा है जो कौन सी संज्ञा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन ए में है देखिए पूजा, और बी में है भूल, और सी में है चुनाव। तो यहाँ देखिए, पूजा क्या है? पूजा पाठ करेंगे, तो ये तो भाववाचक संज्ञा लग रहा है। भूल भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। चुनाव क्या है? तो चुनाव भी हो जाएगा एक प्रकार से।
भाववाचक संज्ञा, तो यहाँ कौन पूछ रहा है कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो ये सभी क्या है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है 21 नंबर, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सी सही नहीं है। तो यहाँ जो दिया गया है संज्ञा और विशेषण, उसमें से पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो मैंने बताया है जो संज्ञा से विशेषण किस प्रकार बनता है। तो यहाँ देखिए विष से क्या होता है विषैला, तो ये तो सही है। उसके बाद पिता से होता है पैतृक, तो ये भी क्या है सही है। आदि से होता है आदिम, तो ये भी क्या है सही है। तो प्रांत से प्रांतिक नहीं होगा, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा था वही कौन सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है। बोला जा रहा है पंत जी छायावादी कवियों में महान थे, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताए। मतलब पंत जी क्या थे, तो छायावादी कवियों में सबसे महान थे। तो यहाँ जो रेखांकित शब्द है कौन सा पंत जी, तो इसमें पूछ रहा है जो कौन सी संज्ञा होगा। तो देखिए पंत जी का मतलब क्या हुआ है, इनका पूरा नाम था सुमित्रा नंदन पंत, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पंत जी। तो यहाँ क्या हो जाएगा पंत जी बोलेंगे तो सिर्फ सुमित्रा नंदन पंत का बोध होगा। तो सुमित्रा नंदन पंत क्या है, तो किसी खास व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह क्या हो जाएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, जो जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त संज्ञा है। तो जटिल जो विशेषण है उसके लिए उपयुक्त संज्ञा क्या हो जाएगा, तो जटिल दृष्टि, तो ये सुटेबल नहीं होता है। जटिल प्रश्न नहीं कह सकते हम लोग, जटिल क्वेश्चन प्रश्न के लिए कहेंगे तो कठिन प्रश्न कह सकते हैं, जटिल प्रश्न का भी यूज नहीं करते हैं। जटिल स्थिति भी हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो जटिल समस्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पूछ रहा है जो कौन है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, तो जिससे किसी खास व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध हो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक कहेंगे। तो देखिए गंगा क्या है, तो किसी खास व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति बोल रहे हैं सॉरी, गंगा क्या है किसी खास नदी का नाम है, इसलिए गंगा क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक। तो ये तो है ये है, पूछ रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए भारत क्या है, तो भारत किसी खास देश का नाम है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। उसके बाद मुंबई भी क्या है, तो किसी खास शहर का नाम है, इसलिए मुंबई भी क्या होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और सिर्फ आदमी कह देंगे तो आदमी से क्या हो जाता है पूरे आदमी का बोध होता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। तो यहाँ पूछ रहा था कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका जो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है। बोला जा रहा है मिठास शब्द है, तो मिठास शब्द कौन सी संज्ञा है, तो बताइएगा आप लोग। तो मिठास क्या है, तो मिठास को हम लोग सिर्फ अनुभव करते हैं, देख छू नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव करते हैं। तो जिस संज्ञा को सिर्फ अनुभव किया जाता है उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है गांधी जी को हम राष्ट्रीयता कहते हैं, वैसे राष्ट्रीयता नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपिता होना चाहिए। तो गांधी जी को हम लोग क्या कहते हैं राष्ट्रपिता कहते हैं। तो यहाँ रेखांकित शब्द का संज्ञा बताइए। रेखांकित मतलब यहाँ जो रेखांकित किया गया है मतलब गांधी जी को, तो गांधी जी कौन सा संज्ञा होगा बताइए आप लोग। गांधी जी से क्या होगा किसी खास व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है जो महात्म्य शब्द है, तो महात्म्य शब्द क्या हो जाएगा, तो महात्म्य शब्द होगा जैसे महात्मा बोलेंगे तो महात्मा शब्द क्या हो जाएगा जातिवाचक, और महात्म्य मतलब उसके गुण से रिलेटेड हो जाता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 28 नंबर क्वेश्चन, जो वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं। तो वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं, यहाँ थोड़ा घिस गया है। तो वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं, नाम को हो जाएगा, तो पता होगा आप लोग किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल है संज्ञा कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नाप तौल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो ये भी मैंने परिभाषा वाले वीडियो में बताया हूँ। जो जिस संज्ञा को हम लोग माप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, मटेरियल नाउन। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, जो वाराणसी शब्द कौन सी संज्ञा है। तो वाराणसी क्या है, तो किसी खास शहर का नाम है समझिए, तो इससे क्या हो जाएगा
व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 31 नंबर क्वेश्चन, जो निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा कौन है। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, तो जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह या गुच्छा का बोध होता है उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। तो देखिए यहाँ सभा, तो सभा क्या है, जब भी एक आदमी रहेगा तो वहाँ सभा नहीं बोल सकते हैं। सभा में क्या होता है, तो 10-20 व्यक्तियों का क्या रहता है, एक समूह रहता है, इसीलिए सभा क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध हो उसे क्या कहेंगे। तो ये भी परिभाषा वाले वीडियो मैंने बेहतर से बताया है, जो जिस संज्ञा से सिर्फ एक ही व्यक्ति या वस्तु या स्थान कुछ भी हो, सिर्फ एक का बोध हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, तोता शब्द कौन संज्ञा है। तो तोता शब्द क्या है, जैसे मान लीजिए किसी पक्षी का नाम ही लेंगे हम, कौवा बोलेंगे, तो कौवा क्या है, दुनिया में जितना भी कौवा है उस सभी का बोध हो जाएगा। तो तोता भी सेम है, मान लीजिए एक पक्षी का तो नाम है, लेकिन तोता से क्या हो जाएगा, जितना भी तोता है सभी का बोध हो जाएगा। तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया है जो जिस संज्ञा से उस प्रकार के पूरे जाति का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जैसे अगर हम बोलेंगे श्याम, तो श्याम बोलेंगे तो क्या है, किसी खास लड़का का नाम है, तो श्याम क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और श्याम नहीं बोल के और डायरेक्ट बोलेंगे हम लड़का, तो लड़का से क्या हो जाएगा, जितना दुनिया में जितना भी लड़का है उस सभी का बोध हो जाएगा, इसीलिए लड़का क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से आप लोगों को यह संज्ञा का जो पार्ट 2 है वो भी कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आता है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, और कमेंट में तो निश्चित रूप से बताइए ही जो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। और आप लोग अगर कुछ सुधार भी चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।